जय सच्चिदानंद जी दोस्तों। राधे राधे, जय श्री श्याम। जय सच्चिदानंद जी इसलिए बोला मैंने क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा और हम लोग अपने आनंदपुर के आश्रम वाले जो आनंदपुर आश्रम के जो सद्गुरु जी हैं, हम उनसे बिलोंग करते हैं। इसी वजह से हम लोग जय सच्चिदानंद जी बोलते हैं। तो जय सच्चिदानंद जी में सभी भगवान आ जाते हैं और वैसे भी कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है, ऐसे सद्गुरु को हम प्रणाम करते हैं। तो इसी वजह से आज मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को जो एड्रेस किया है वो जय सच्चिदानंद जी बोलकर किया है। तो भाई हो गया है सुबह का समय और यहाँ पर मैं छील रही हूँ आलू। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर दिया था मैंने। तो बच्चों के टिफ़िन में मैंने सैंडविच बना कर रखा था और उसे मैंने शूट नहीं किया। और यहाँ पर अब हस्बैंड के टिफ़िन के लिए सब्ज़ी बनाऊंगी और ख़ुद के लंच के लिए भी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पर आलू मैंने पील कर लिए हैं और आप देख रहे हो आज मैं किचन में नहीं हूँ, मैं यहाँ फ्लोर पर बैठकर आलू कट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर चल रही है मूवी। गोविंदा की है, कौन सी है ये मैंने ध्यान नहीं दिया। फ़िलहाल जो भी चल रही थी मुझे अच्छी लग रही थी तो मैं यहीं पर बैठकर आलू पील करने लगी और कट करने लगी क्योंकि अब बहुत जल्दी नहीं है, बच्चों का टिफ़िन जा चुका है और हस्बैंड जो हैं वो 9:15 तक जाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को भी जार में ग्राइंड कर लिया था मिक्सी के जार में और यहाँ पर बना दी है आलू और टमाटर की सब्ज़ी। मेरा मन तो था कि इसमें दाल की बड़ी भी ऐड कर दूं, लेकिन अगर मैं बड़ी ऐड करती हूं तो फिर बच्चे नखरे करने लगते हैं, उससे थोड़ा स्पाइसी हो जाती सब्ज़ी। मेरा बहुत मन था लेकिन मैंने नहीं डाली। तो यहाँ पर आलू टमाटर की सब्ज़ी जो घर के लिए है वो अलग टिफ़िन में है और ये हस्बैंड के टिफ़िन के लिए मैंने पैक कर दी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया था, केवल टमाटर और आलू ही बनाया था मैंने। तो और इसके बाद फिर आ गई थी ये बेड को ठीक करने के लिए क्योंकि ये तो डेली का काम है। वो भी इतनी देर ठीक रहता है जितनी देर बच्चे स्कूल में रहते हैं, बस उतनी देर ही ये बेड ठीक रहता है। उसके बाद तो फिर इस बेड की हालत एज़ इट इज़ हो जाती है जैसे वो पूरे टाइम रहती है। तो इसमें बार बार बच्चों को क्या टोका टाकी करना, क्योंकि भाई घर है, होटल नहीं। तो यही सोच लेती हूँ कि बच्चे जब तक समझदार नहीं हो जाते, समझदार तो क्या, खैर मैं बोलती हूँ 1-2 बार कि ठीक से बैठो, ठीक से उठो, लेकिन फिर भी वो बच्चे हैं तो अपने कंफर्ट जोन में जब आ जाते हैं तो उनको कुछ ध्यान नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ का पिलो कहाँ रख रहे हैं। हाँ ये है कि जब पीहू का मन करता है तो वो दोबारा से ठीक कर देती है। तो आज धूप बहुत अच्छी निकली है और ये मैं क्लाउड को कैप्चर कर रही हूँ जिसको मैं बहुत देखना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह नीले नीले बादलों में जो क्लाउड्स होते हैं, वो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बहुत ही कम ऐसा व्यू देखने को मिलता है क्योंकि इतनी इतनी बिल्डिंग बन गई हैं, तो इस तरह का व्यू देखने को नहीं मिलता। फिर यहाँ मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, तो ये मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट की थी, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद फिर ये मैंने नहाने के बाद फिर जब हस्बैंड ऑफिस चले गए थे तो जो कल मैंने इडली बनाई थी उसी इडली को मैंने फ्राई किया था ज़ीरे से। तो यहाँ पर इडली को मैंने डाइसेस में कट नहीं किया था और इसको मैंने लंबा लंबा काटा था, तो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो जीरा और लाल मिर्च से मैंने इसको फ्राई किया था और साबुत लाल मिर्च इसलिए डाली थी क्योंकि अगर पीहू को खाना है तो फिर अगर रेड चिली पाउडर डाल देती तो वो नहीं खाती। हालांकि वो स्कूल से आई थी तो उसने इडली नहीं खाई क्योंकि आजकल उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, उसको फ़ीवर सा लगता है, तो इसी वजह से फिर उसको भूख ही नहीं लगती है। तो बड़ी मुश्किल से कहने पे वो थोड़ा बहुत कुछ खाती है। तो वैसे मैंने उसे मेडिसिन दी थी, तो फ़ीवर तो नहीं है लेकिन उसका पता नहीं मुंह का टेस्ट ख़राब है क्या है, तो इस वजह से वो ज़्यादा नहीं खाती है। तो ये मैंने लाल मिर्च अपने लिए ही फ्राई कर ली थी और बच्चे भी बोलते हैं, लेकिन ये मिर्च तीखी बिल्कुल भी नहीं है, बस केवल इसका साइज़ इतना बड़ा है कि देखने में अच्छी लगती है। तो मैंने इसी लाल मिर्च के साथ ही और जीरे के साथ इडली को फ्राई कर लिया था। तो ये मेरा नाश्ता हो गया था और इसमें थोड़ी इडली बच भी गई थी। तो फ़िलहाल काफ़ी इस तरह भी टेस्टी लगती है, ज़्यादा मैंने कुछ डाला नहीं। राई से तो मैं हमेशा ही फ्राई करती हूँ लेकिन इस बार मैंने जीरे से फ्राई किया था। और ये लाल मिर्च तो मेरे लिए है, वो तो मैं खाऊंगी भाई, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये बन के रेडी हो गई है और अच्छी लग रही थी खाने में। आप लोग भी खाते होंगे। वैसे मैं सांभर मसाला भी ऐड करती हूँ इसमें, जब ड्राई इडली में इसको करती हूँ फ्राई तब भी मैं करती हूँ।
और ये थोड़ा सा बाहर का व्यू कैप्चर किया था, क्योंकि थोड़ा सा फ्री हुई थी, पीहू स्कूल से नहीं आई थी, तभी मैंने कैप्चर किया था। तो रोड का बहुत कम व्यू दिखा पाती हूँ, क्योंकि ये रोड काफ़ी चलती है इस समय। तो अभी बच्चों के स्कूल की छुट्टी नहीं हुई है। जब छुट्टी हो जाती है तो स्कूल जो आसपास के हैं वो उनकी मम्मियाँ बच्चों को लेकर निकलती हैं, तो ये काफ़ी रोड इंगेज हो जाती है और गाड़ियाँ भी बहुत निकलती हैं उस समय के बाद, और ऑफिस टाइम पे भी बहुत गाड़ियाँ निकलती हैं। तो फ़िलहाल तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इधर का माहौल तो हमेशा ही इंगेज रहता है। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहती है ईंटों की या किसी चीज़ की। तो ये कंस्ट्रक्शन तो देखिए, बिल्डिंग बनेगी तो बिल्डिंग बनने में तो लगेगा समय, तो इसी वजह से ये कंस्ट्रक्शन तो अभी चलेगा लंबा। और ये वही वाइट फ्लावर्स हैं जो मैं आपको दूसरी वाली बालकनी से दिखाती हूँ। आज ये आंटी के यहाँ लगे हुए हैं पास में, तो उनके जो वाइट फ्लावर्स हैं उनको मैंने कैप्चर किया है, क्योंकि बालकनी से मैं कैप्चर बहुत कम करती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई जान पहचान वाला मिल जाता है तो मैं कैप्चर नहीं करती हूँ। और इतना बस व्यू कैप्चर किया ही था कि पीहू आ गई स्कूल से, तो इसको मैंने दरवाज़ा खोला है और इससे पूछ रही थी टेस्ट कैसा हुआ, तो खुश हो गई। तो वही बता रही है कि टेस्ट अच्छा हुआ। और ये अगर डिसिप्लिन के मामले में कहूँ तो गुड गर्ल है। अभी आते ही अपना ये लंच बॉक्स निकालेगी, और आज लंच फिनिश करके आई थी इसलिए बहुत खुश थी। अभी देखिए निकाल कर कैसे दिखाएगी कि इसने लंच आज फिनिश कर लिया है, वरना मोस्टली बचा के लाती है, तो मैं बोलती हूँ पहले लंच का फिनिश करोगी तब मैं कुछ दूसरी चीज़ दूँगी। तो यहाँ पर फिनिश करके आई थी तो काफ़ी खुश थी। तो गर्मी से फ़िलहाल आती तो रिक्शे से है, लेकिन काफ़ी गर्मी हो जाती है। फिर इसने थोड़ी देर बाद ये दाल चावल बोला था कि मुझे गरम करके दे दो, तो थोड़ा सूपी स्टाइल में देना, तो इसी तरह मैंने दाल ज़्यादा डाली थी और चावल कम। तो ये सूपी स्टाइल में, और थोड़ा सा घी डाला है, जय जीरा श्री इसको राम। बिल्कुल पसंद हर नहीं। हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये अभी आपने देखी एक पहले बच्चे की क्लिप और ये दूसरे बच्चे की क्लिप। तो ये काम आप लोगों के लिए है कि आप लोग ये बताइएगा कि ये दोनों बच्चे कौन हैं, और ब्लॉग में आप